हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है, बहुत बोल्ड है, बनाना भी बोल्ड है, क्योंकि अपनी ही मेडिकल लाइन के कुछ सच उजागर करना हर एक किसी के बस का होता नहीं। और मुझे तो पंगों से खेलने की आदत है। मैं क्या करूं, वड्डे लोग वड्डी कर लें। टॉपिक क्या है? टॉपिक मुझे एक पेशेंट ने ही सोचने पे मजबूर किया, हालांकि ये जहन में मेरे पहले से था कि इस टॉपिक पे बात करूंगा। जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट में ब्लॉकेज होती है, तो एंजियोग्राफी से पता चलता है कि आपकी ब्लॉकेज है। तो आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आपकी ब्लॉकेज है और इसमें या तो स्टंट डालना पड़ेगा या फिर बाईपास करनी पड़ेगी या फिर कुछ भी नहीं करना, मेडिकल ट्रीटमेंट पे चलना है। अब होता क्या है, ये पेशेंट की रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको, पहले इसको देखना कि इसके साथ क्या हुआ। और ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है। दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको इमरजेंसी में ये पता चलता है, जब हार्ट अटैक हो गया या आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम हुई तब इमरजेंसी में पता चलता है। तब आपको इमरजेंसी में, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में हो, प्राइवेट में हो, तो वहाँ आपको बताया जाता है कि ये ब्लॉकेज है और अभी स्टंट डालना पड़ेगा, 1 या 2 या 3, कितने भी स्टंट डालने पड़ सकते हैं। आपके पास मजबूरी होती है, आपके पास कुछ चारा नहीं होता क्योंकि इमरजेंसी है। आपके पास सोचने का समय भी नहीं होता कि हाँ कहें या ना कहें, तो ज़्यादातर समय आपको हाँ कहनी ही पड़ती है। ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्लॉकेज पता चल गई, और चाहे उन्होंने सीटी एंजियोग्राफी से पता लगा लिया, पहले से पता थी ये ब्लॉकेज। और वो फिर प्लान करके गए, ओपिनियन ली 2-3 जगह पे, तब हम प्लान करके गए कि हमें बाईपास करानी है या एंजियोप्लास्टी करानी है। आपने 2-3 ओपिनियन ले ली, जहाँ पे आपको ठीक लगा आपने वो करा लिया। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पे बात करूंगा, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंजियोप्लास्टी यानी स्टंट डालना वर्सेस बाईपास सर्जरी। दूसरा टॉपिक है सरकारी हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी और प्राइवेट हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी। कहाँ पे लोचा है, कहाँ पे गोलमाल है, क्योंकि ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिएगा। ये रिपोर्ट है एक पेशेंट की जहाँ पे ट्रिपल वेसल डिजीज है। आप देख लीजिएगा, नाम नहीं बताऊंगा ना, मैं हॉस्पिटल का नाम बताऊंगा। ट्रिपल वेसल डिजीज है, तीनों आर्टरियाँ ब्लॉकेज हैं। और इस पेशेंट को, इसका हार्ट का पंप भी कोई बहुत ख़राब नहीं कर रहा था, 40% के आसपास इनका इजेक्शन फ्रैक्शन था, मतलब ठीक ठाक था, इतना बुरा नहीं था कि बाईपास सर्जरी ना हो पाए। लेकिन इस पेशेंट को 6 स्टंट डाले गए हैं, 6 स्टंट। मेरे हिसाब से इसको ये बाईपास के लिए एक फिट केस था। लेकिन क्यों डाले गए 6 स्टंट? अगर पेशेंट की बाईपास सर्जरी होनी चाहिए थी तो फिर स्टंट क्यों डाले गए? यही सबसे मेजर इशू है और यही मेजर सवाल है आज। इसी पे ही मैं टॉपिक बना रहा हूँ। रीज़न क्या है? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तब जब आपको इमरजेंसी में कुछ होता है। जब हार्ट अटैक हो गया और आप हॉस्पिटल गए तुरंत, तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और आपकी एंजियोग्राफी करी और आपको बता दिया। अब मान लो कि तीनों आर्टरी ब्लॉक हैं। अब दो चीज़ें हो सकती हैं। आपका डॉक्टर आपको कहे जी देखो ऐसा है, आपकी तीनों नाड़ियाँ बंद है या आपकी मेन नाड़ी बंद है, तो जी आपको बाईपास करानी पड़ेगी। और आप कहते हो बाईपास तो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपके मन में डर है, मेजर ऑपरेशन है। या फिर आप पूछते हो डॉक्टर से, डॉक्टर साहब कोई और चारा नहीं है? तो डॉक्टर कहता है फिर स्टंट डलवा लो, जो कि नहीं कहना चाहिए, कायदे से नहीं कहना चाहिए। आपको डॉक्टर को उसको बिल्कुल हकीकत बतानी चाहिए कि भाई इसका बेस्ट ऑप्शन एंजियोप्लास्टी नहीं है, इसका बेस्ट ऑप्शन बाईपास सर्जरी ही है। आप डर रहे हो लेकिन उसको समझाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आती है, सारी प्रॉब्लम यहीं पे, समझाने वाली बात पे। क्योंकि जिसने एंजियोग्राफी करी वो होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, जो सर्जरी करते हैं होते हैं सर्जन। कार्डियोलॉजिस्ट को फ़ायदा, अगर फाइनेंशियली देखें, हॉस्पिटल को फ़ायदा तभी होगा। और हर हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी तो बहुत जगह अवेलेबल होती है, बाईपास सर्जरी बहुत जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो ज़्यादातर हॉस्पिटल का बेनिफिट या डॉक्टर का बेनिफिट स्टंट डालने में होता है, अगर उसको फाइनेंशियली वायबली देखें तो हम। यहाँ पे ईमानदारी आती है डॉक्टर की, कि डॉक्टर कितनी ईमानदारी से किस रूप में उसको समझाता है। समझाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक मैं कहूँ जी देखो जी ऐसा है, बाईपास सर्जरी भी ऑप्शन है और एंजियोप्लास्टी भी ऑप्शन है, जबकि एंजियोप्लास्टी ऑप्शन मजबूरी का नाम। आप तब बताना चाहिए जब वो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दे मैं कुछ नहीं कराऊंगा। लेकिन आप उसको समझाते इस रूप में हैं कि बंदे को डरा देते हैं बाईपास सर्जरी के नाम पे, और उसको बता देते हैं भाई बाईपास सर्जरी में तो खतरा होता है, मेजर ऑपरेशन है, ब्लड भी चाहिए होगा, टाइम लगेगा, फलाना है ढिमका है।
और आपको तो आप बताओ क्या करना है। सर बाईपास तो मैं नहीं कराऊंगा, पेशेंट बोल देता है। सर कोई और बात, कोई और ऑप्शन है तो बता दो। ठीक है, फिर स्टंट डलवा लो, 2 अभी डाल देंगे, 1 बाद में डाल देंगे, 3 स्टंट डलवा लो, आपका काम चल जाएगा। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो जाएगा ठीक। तो डॉक्टर के कहने का ढंग, मतलब एक आपको उसको आपने उसको बाईपास सर्जरी, जबकि उसको बाईपास सर्जरी ही होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसको इस ढंग से समझाया कि बाईपास सर्जरी के वो अगेंस्ट जाए, डर और बढ़ जाए उसके मन में, और वो एंजियोप्लास्टी स्टंट डलवाने के लिए तैयार हो जाए। इसमें डॉक्टर को फायदा है। ये मैं उस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, उस सेटअप की बात कर रहा हूँ जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। ईमानदार डॉक्टर क्या बोलेगा? ईमानदार डॉक्टर ये बोलेगा, भाई एंजियोप्लास्टी मत कराओ, आप बाईपास सर्जरी ही कराओ, क्योंकि इसमें एंजियोप्लास्टी के बाद आपको फिर प्रॉब्लम होने का चांसेस हैं, क्योंकि ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये तो एक चीज़ हो गई डॉक्टर की ईमानदारी के ऊपर, और पेशेंट की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। पेशेंट भी को भी अगर ईमानदारी से कई बार बता भी दो, मेरे साथ हुआ है, मैंने खुद झेला है कि पेशेंट ने हाथ खड़े कर दिए, मैंने करानी ही नहीं है बाईपास, सर मेरा स्टंट डाल दो। पेशेंट खुद ही ऐसे हो जाते हैं, डर जाते हैं। अब उसने स्टंट डाल दिए, फिर दोबारा सर्जरी भी हुई, बाईपास भी हुई। ऐसे भी पेशेंट मेरे आंखों के सामने हैं। जब हमने उनको बोला भी कि भाई बाईपास करा लो, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जी हम कराएंगे नहीं, किसी की मर जाएंगे, बाईपास नहीं कराएंगे, हम दवाइयों पे चले जाएंगे, हम आयुर्वेदिक कर, फिर ये कई बार आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, फिर ऐसे डॉक्टर पे जाते हैं जो कहते हैं जी हम तो बिना सर्जरी के ठीक कर देते हैं। भाई तुम्हारी किस्मत है, मैं सच बताऊं, तुम्हारी ब्लॉकेज पड़ी हुई है, कुछ ना हो 10 साल, कुछ ना हो 15 साल, कुछ ना हो, तुम्हारी किस्मत है। लेकिन कोई गारंटी डॉक्टर दे दे कि जी आपको आने वाले 5 साल में कुछ नहीं होगा, 4 साल में कुछ नहीं होगा, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे डॉक्टर्स को, मैं नाम क्या बताऊँ, एक के नाम है, के नाम से बहुत बूढ़े डॉक्टर हैं, वो सबको यही बोलते हैं मैं दवाइयों से ठीक कर दूँ। दवाइयाँ वही होती हैं जो हम लोग देते हैं, लेकिन इस तरह से पेशेंट को ये, क्योंकि बाद में क्या होता है, ब्लॉकेज पड़ी रहती है, हार्ट वीक हो जाते हैं, पंपिंग इतना पुअर हो जाता है, फिर या सडनली कोलैप्स कर जाते हैं, या फिर मर खप जाते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ होता ही नहीं, वो ठीक हो जाते हैं, जिनको कुछ होता ही नहीं। कुछ किस्मत के सारे ठीक रहते हैं। हमारे भी ऐसे पेशेंट हैं जिनकी ब्लॉकेज है, लेकिन सालों से चल रहे हैं, 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आप दवाइयाँ देंगे, ठीक होगा नहीं होगा, पेशेंट गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आपकी बातें इस तरह से उलझा देती हैं पेशेंट्स को, पेशेंट को कुछ समझ नहीं आता, है ना? फिर वो ऐसी जगह ही जाता है जहाँ पे डॉक्टर कहें जी ये तो सब स्कैम है, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, हम दवाइयों से ठीक कर देंगे, हम दवाइयों से ठीक कर देंगे। और दवाइयों से फिर वही ठीक होते हैं जिनको कुछ नहीं होता, जिनको डर के मारे जो जाते हैं, जिनको कुछ है ही नहीं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, वो फिर लेटर ऑन सफ़र करते ही हैं, या तो बाद में सफ़र करते हैं, डेथ हो गई बाद में जाके 2-4 साल 5 साल बाद अचानक हार्ट अटैक हुआ, या फिर हार्ट इतना पुअर हो गया, पंप नहीं कर रहा था, फिर उसकी वजह से डेथ हो गई। तो कई बार किस्मत है आपकी, मैं सच बताऊं कि लंबे समय तक चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, ये बड़ा मुश्किल है। कई बार बाईपास सर्जरी करा के भी पेशेंट 8-10 साल चलता है, बिना सर्जरी के भी 8-10 साल चलता है, लेकिन आपको एक सही राय देनी चाहिए उसको। अब मैं आता हूं असली कहानी पे, वो है सरकारी वर्सेस प्राइवेट। लोगों को ये लगता है कि प्राइवेट में ज़्यादा लूट है, प्राइवेट में ये है, प्राइवेट में वो है। सर मैंने जो आपको अभी वो दिखाया, जो फोटो जिस पेशेंट की, वो सरकारी में करा के आया। सर सरकारी में भी यही हाल है। ये एक तरह का करप्शन है, जहाँ स्टंट के नाम पे, मैं क्या बताऊँ अंदर खाने क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन सरकारी में भी बहुत मुझे लगता है कि सरकारी में कहीं गुना ज़्यादा है ये स्टंटिंग का जो स्कैम है, जो एंजियोप्लास्टी का स्कैम है, सरकारी में कहीं गुना ज़्यादा है, क्योंकि पेशेंट को लगता है यहाँ पैसा कम लग रहा है। लेकिन वहाँ की कहानी अलग है, वो मैं नहीं बताऊँगा आपको कि वहाँ पे क्या सेटिंग्स होती हैं। कई जगहों पे, सब जगह नहीं कह रहा हूँ मैं, कई जगहों पे, मैं सब जगह नहीं कह रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, अगर सब लोग मुझे एक विलेन की तरह से देख रहे हैं तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं कुछ जगहों की बात कर रहा हूँ, मैं सारे सरकारी डॉक्टर को नहीं बोल रहा हूँ, ना प्राइवेट डॉक्टर को बोल रहा हूँ, मैं कुछ करप्शन वाली जगहों को बता रहा हूँ जहाँ पे ऐसा कुछ डॉक्टर करते हैं। तो ऑडिट होना चाहिए कायदे से कि इतनी एंजियोप्लास्टी कैसे हुई, इसमें कितने सर्वाइव करे, कितने स्टंट की, ये ऑडिट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ऑडिट होना। सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है, चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। और मैं सच बता रहा हूँ, ये ऑडिट बहुत ज़रूरी है। इसके नाम पे कई लोग कैसे गलत ट्रीटमेंट का शिकार होते हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन अब एक आम आदमी क्या करे, उसको तो कुछ पता नहीं है, वो क्या करे। मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो पहले सीटी एंजियोग्राफी करा लें। और अगर, क्योंकि उसमें ये होता है कि उसमें एडमिट नहीं होना पड़ता, आपको टाइम मिल जाता है सोचने का, प्लान करने का, ओपिनियन लेने का। और अगर आप सीरियस नहीं हैं आप, तो आप 2-3 ओपिनियन जरूर ले लें, 2-3 ओपिनियन जरूर लें, तब जाके अपना काम कराएं।
क्योंकि मैं ऐसे देखता हूँ लोग डर के मारे बाईपास नहीं कराते, वो एंजियोप्लास्टी करा लेते हैं, फिर 2-4 साल के बाद फिर बाईपास कराते हैं, या फिर कोई कोई हादसा हो जाता है उनके साथ। तो जहाँ एंजियोप्लास्टी की जरूरत है वहाँ एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए, जहाँ बाईपास की जरूरत है वहाँ बाईपास होनी चाहिए, जहाँ किसी चीज़ की जरूरत नहीं है वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, और जहाँ दवाइयों से काम चलना है तो दवाइयों से चलना चाहिए। लेकिन ये ईमानदारी का एक सवाल है कि कौन कितने ढंग से आपको ईमानदारी से आपको बताएगा, और पेशेंट के एटीट्यूड पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या चाहता है। यही चीज़ है, पेशेंट खुद ही बोल देता है सर मेरी एंजियोप्लास्टी कर दो। जैसे कई बार सिजेरियन का कहानी होती है कि सरकारी में सिजेरियन कम होते हैं, प्राइवेट में ज़्यादा, तो पेशेंट खुद ही बोल देते हैं सर मेरा सिजेरियन कर दो। डॉक्टर भी चाहते हैं सिजेरियन कर दो, क्योंकि जी वो टाइम बच जाता है, इमरजेंसी नहीं आती, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो बहुत सारी मुसीबतें हैं। आजकल की लड़कियां भी कहती हैं जी मेरे हिसाब से कर दो, इस दिन रख दो मेरा सिजेरियन, इसी दिन मेरा पेट काटो, बच्चा निकालो, मुझे तो इस तारीख को चाहिए, ये वाला सनसाइन चाहिए, पंडित ने कहा इतने बजे ऑपरेशन होना चाहिए। बड़े सारे कांड हो चुके हैं भाई, अब ये वो नहीं रह गया पहले वाला संसार, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो मेरा टॉपिक सिर्फ यही था कि कितनी ईमानदारी से पेशेंट को बताया जाता है। पेशेंट की भी गलतियाँ होती हैं, डॉक्टर्स की गलती तो है ही है कि जो उसको ठीक से नहीं समझाते। तो डॉक्टर को अपनी बात पे अड़ जाना चाहिए कि अगर उसको लगता है कि इसकी बाईपास सर्जरी होनी है तो बाईपास सर्जरी ही होनी है, उसको अड़ जाना चाहिए, भाई मैं नहीं करूँगा, तुम एंजियोप्लास्टी के लायक नहीं हो, फिट नहीं हो। लेकिन पैसे के लालच में कुछ लोग कर देते हैं, बाद में पेशेंट भी रोता है, बाद में ये क्या हो गया वो क्या हो गया। और वो जो बाबा किस्म के डॉक्टर हैं जो बोलते हैं जी बस कुछ नहीं जी हम कर देंगे ठीक, हम कर देंगे ठीक, वो तो ऐसे करते हैं यूं हाथ रख के बता देते हैं कितनी ब्लॉकेज है, ऐसे स्टेथोस्कोप रख के ये 25% इधर है 50। पेशेंट भी कहता है बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अब कुछ ना है भाई, ये सब बातों का घुमाव फिराव है, ये सब बाबा बन चुके हैं कोई डॉक्टर भी, और बाबा की तरह ही ट्रीट करते हैं। और लोगों को एक दिल में होता है जी मेरे डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया बिना दवाइयों के। भाई कुछ किस्मत के सारे ठीक हो जाते हैं, कुछ ना भी करो, ठीक है, कुछ ना भी करो तो भी ठीक हो जाते हैं, कुछ करो तो भी ठीक हो जाते हैं। इसीलिए ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं माफ़ी मांगता हूँ सबसे। जो मेरा टॉपिक कुछ डॉक्टर से रिलेटेड था, कुछ इंस्टीट्यूट से रिलेटेड था, सबसे जनरलाइज मत करें। बहुत सारे डॉक्टर ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।